रही। अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे, या जैसे अंधे को अचानक आंखें मिल जाएं, ऐसा ही जनक को हुआ। जो नहीं देखा था कभी वो दिखाई पड़ा, जो नहीं सुना था कभी वो सुनाई पड़ा। हृदय एक नई तरंग, एक नई उमंग से भर गया। प्राणों ने एक नया दर्शन किया। निश्चित ही जनक सुपात्र थे। वर्षा होती है, पहाड़ों पर होती है, पहाड़ खाली रह जाते क्योंकि पहले से ही भरे। झीलों में होती है, खाली झीलें भर जाती। जो खाली है वही सुपात्र है, जो भरा है अपात्र है। अहंकार आदमी को पत्थर जैसा बना देता, निरअहंकार आदमी को शून्यता देता है। जनक शून्य पात्र रहे होंगे। तत्क्षण अहोभाव पैदा हुआ, सुनते ही जागे। पुकारा नहीं था कि पुकार पहुंच गई। कोड़े की छाया काफी मालूम हुई। कोड़ा फटकारने की जरूरत न पड़ी, मारने का सवाल ही न था। अष्टावक्र भी भाग्यशाली हैं कि जनक जैसा सुपात्र सुनने को मिला। मनुष्य जाति के इतिहास में जितने सद्गुरु हुए उनमें अष्टावक्र जैसा सौभाग्यशाली सद्गुरु दूसरा नहीं, क्योंकि जनक जैसा शिष्य पाना अति दुर्लभ है। जो जरा से इशारे से जाग जाए, जैसे तैयार ही था, जैसे बस हवा का जरा सा झकोरा काफी था और नींद टूट जाएगी। नींद गहरी न थी, किन्हीं सपनों में दबा न था। उठी ही हालत थी। ब्रह्म मुहूर्त आ ही गया था, सुबह होने को थी। बौद्ध जातकों में कथा है कि बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो 7 दिन चुप रह गए, क्योंकि सोचा बुद्ध ने जो मेरी बात समझेंगे वो मेरे बिना समझाए भी समझ ही लेंगे, जो मेरी बात नहीं समझेंगे वे मेरी समझाए भी नहीं समझेंगे। तो फायदा क्या? क्यों बोलूं, क्यों व्यर्थ श्रम करूं? जो तैयार हैं जागने के, उन्हें कोई भी कारण जगाने का बन जाएगा। उन्हें पुकारने और चिल्लाने की जरूरत नहीं। कोई पक्षी गुनगुनाएगा गीत, हवा का झोंका वृक्षों से गुजरेगा, उतना काफी होगा। और ऐसा हुआ है। लाओ त्सु बैठा था एक वृक्ष के नीचे, एक सूखा पत्ता वृक्ष से गिरा और उस सूखे पत्ते को वृक्ष से गिरते देख के वो परम बोध को उपलब्ध हो गया। सूखा पत्ता गुरु हो गया। बस देख लिया, सब देख लिया। उस सूखे पत्ते में अपना जन्म, अपना मरण। उस सूखे पत्ते की मौत में सब मर गया। आज नहीं कल मैं भी सूखे पत्ते की तरह गिर जाऊंगा। बात पूरी हो गई। खुद बुद्ध को ऐसा ही हुआ था। राह पर देख के एक बीमार बूढ़े आदमी को वो चौंक गए। मुर्दे की लाश को देखकर उन्होंने पूछा, इसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, यही आपको भी, सभी को होगा, एक दिन मौत आएगी ही। फिर बुद्ध ने कहा, लौटा लो रथ घर की ओर वापस, अब कहीं जाने को न रहा। जब मौत आ रही है, जीवन व्यर्थ हो गया। तुमने भी राह से निकलती लाशें देखी, तुम भी राह के किनारे खड़े होकर क्षण भर को सहानुभूति प्रकट किए हो। तुम कहते हो बहुत बुरा हुआ, बेचारा मर गया, अभी तो जवान था, अभी तो घर गृहस्थी कच्ची थी, बुरा हुआ।
तुमने दया की है जो मर गया उस पर, तुम्हें जरा भी दया अपने पर नहीं आई कि उस मरने वाले में तुम्हारे मरने की खबर आ गई कि जैसे आज ये अर्थी पे बंधा जा रहा है, कल नहीं परसों तुम भी बंधे चले जाओगे। जैसे आज तुम राह के किनारे खड़े होकर इस पर सहानुभूति प्रकट कर रहे हो, दूसरे लोग राह के किनारे खड़े होकर सहानुभूति प्रकट करेंगे। अवश्य तुम इतने होगे कि धन्यवाद भी न दे सकोगे। ये जो लाश जा रही है ये तुम्हारी है। देखने वाला हो, आंख हो, गहरी हो, प्रगाढ़ चैतन्य हो, तो बस एक आदमी मरा कि सारी मनुष्यता मर गई, कि जीवन व्यर्थ हो गया। बुद्ध चले गए थे छोड़कर। तो जब उन्हें बोध हुआ, उन्होंने सोचा कि जिसको जागना है वो बिना किसी के जगाए भी जग जाता है, उसे कोई भी बहाना काफी हो जाता है। कहते हैं एक ज़ेन साधिका कुएं से पानी भर के लौटती थी कि बांस टूट गया, घड़े नीचे गिर गए। पूर्णिमा की रात थी, घड़ों में चांद का प्रतिबिंब बन रहा था। कांवर को लिए घड़ों को लटकाए वो लौटती थी आश्रम की तरफ, देखती घड़ों के जल में चांद के प्रतिबिंब को बनते। घड़े गिरे, चौंक के खड़ी हो गई। घड़ा गिरा, जल बहा, चांद भी बह गया। कहते हैं बस बोध को उत्पन्न